साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज। और इस वक्त भाई भिवानी के अंदर बहुत बड़ा फैसला आया है जो हमेशा से ही बड़ी खबर रही, जिसे एनडी न्यूज ने मुखरता से दिखाया और अब उसका भांडाफोड़ होता नजर आ रहा है। एसडीएम कोर्ट का फैसला आया है। एसडीएम दीपक लाल कारवा ने जो अंचल अस्पताल है उसको लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया है और 30 दिन की मोहलत दी है जमीन को खाली करने के लिए। लेकिन अब तक इससे पहले भी कुछ फैसले आ चुके हैं। प्रशासन अब तक इस पे सफलता पाने में, खाली करवाने में नाकाम रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से रहा हो, तमाम कारण रहे हो। इस वक्त दो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजपाल परमार जी लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनके साथ अस्पताल में जब एनडी न्यूज के माध्यम से आपने देखा था, इनके साथ हिंसा भी हुई। और दूसरे जो शख्स हैं इंद्रपाल तंवर जी, वो भी लगातार इस लड़ाई में उनके सहयोगी बने हुए हैं। उन्हीं के परिवार की जमीन बताई जा रही थी। सबसे पहले तो स्वागत है ब्रिजपाल जी आपका। धन्यवाद इंडियन न्यूज़ हरियाणा का जो इस तरह के सामाजिक मुद्दे उठाता है। जी ब्रिजपाल जी, ये बताइए पहले तो जो फैसला आया है वो बता दो। फैसला ये आया है कि जो अंचल नरसिंह होम द्वारा जो लगभग ये 50 करोड़ की ज़मीन है, 1694 गज ज़मीन है, जो जिसमें 607 गज ज़मीन अंचल नरसिंह होम ने कब्जा किया, बाकी अदरवाइज और कब्जेदारी हैं उन्हें कब्जा किया। तो उस पर फैसला आया है कि इस ज़मीन को 30 दिन के भीतर खाली करवाए नगर परिषद, क्योंकि ये 50 करोड़ की ज़मीन है। नगर परिषद ने अपनी आदेश ने नगर परिषद की ज़मीन हो चुकी है और ये धर्मशाला के लिए जगह छोड़ी गई थी और इसमें धर्मशाला ही बननी थी और इसमें कुछ बन भी नहीं सकता। ये फर्जी तरीके से फर्जी असेसमेंट तैयार करके नगर परिषद के जो अधिकारी जैसे राजेश मेहता था उसके साँठगांठ करके और ये एक असेसमेंट तैयार की गई, फर्जी रजिस्ट्री तैयार की गई। और राजस्व रिकॉर्ड को तो आज तक इसमें धर्मशाला मालिक है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही रजिस्ट्री हो सकती थी, वो रजिस्ट्री बिल्कुल बोगस और फर्जी है। रही बात जब 1/9/2022 को एसडीएम भिवानी थे, पूर्व एसडीएम भिवानी, उन्होंने आदेश दिया कि भाई ये 30 दिन में खाली करो। लेकिन जो संजीव वर्मा डिविजनल कमिश्नर है रोहतक के, उनने कैसे इनसे साँठगांठ करके और उसको रुकवा लिया और उसने रिमांड बैक कर दिया वापस एसडीएम को, भाई इस पर दोबारा सुनवाई की जाए और दोबारा फैसला दिया जाए। क्योंकि जो डिविजनल कमिश्नर रोहतक संजीव वर्मा जी हैं, वो ये अंचल जो बंधु हैं, ये कहते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, जब तक वो रहेगा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसने रिमांड बैक वापस कर दिया। अब ये नया जो एसडीएम आया है, इन्होंने फिर इसको फैसला इसके खिलाफ दे दिया है। अभी उसने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इसकी धर्मशाला मालिक, और धर्मशाला मालिक है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजमेंट के अनुसार इसकी मालिक होती है नगर परिषद। और ये 50 करोड़ की ज़मीन है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊं शुरू से आखिरी तक इसमें कई अधिकारी मिले हुए हैं। क्योंकि मैं जो 2017 से कार्रवाई कर रहा हूं तो मैंने देखा है कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं। इसमें जैसे कि राजेश मेहता यहाँ था, सचिव था, वो शामिल है, उसने फर्जी असेसमेंट तैयार कर दी, इसका फर्जी नक्शा तैयार किया। उसके बाद डीसी अंशद सिंह आए, उसने कब्जा करने में इसकी मदद करी, वो भ्रष्टाचार करके करी या इसने कैसे सेटिंग करी। उसके बाद डीसी अजय कुमार आए, उन्होंने भी इसकी मदद करी। उसके बाद जो एडीसी थे राहुल नरवाल, उसने तो इसको मालिक ही बना दिया था। हालांकि उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी, पीएमओ में और जगह उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा है, ये 50 करोड़ की ज़मीन है और इसमें भ्रष्टाचार इतना फैलाया जा रहा है। उसके बाद अब जो डीसी है, प्रेजेंट डीसी नरेश नरवाल, उसको भी हम काफ़ी शिकायतें दे सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहा है। धीरेन्द्र खटकड़ा जो डिविजनल कमिश्नर रोहतक थे, अब डीसी नू है, उसने भी इसके भ्रष्टाचार करके इसकी मदद करी और हमने उसको सारी चीज़ें बताई। अब सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट ये है, आप इस पर संज्ञान लीजिए। ये 50 करोड़ की ज़मीन है और नगर परिषद की ज़मीन है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पे मतलब काम कर ही नहीं रहा है। हाई कोर्ट के आदेश आ लिए, नगर कलेक्टर के दो आदेश आ लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो अधिकारी हैं सब इस मामले के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ये 50 करोड़ की ज़मीन है। अब हमने इसके लिए अपनी एक तैयारी करी है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं, किसने इसकी मदद करी है। और हम वो जल्दी हाई कोर्ट में एक याचिका डालेंगे इसको पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए, और इसकी दूध का दूध पानी का पानी छाना जाएगा कि इसमें कौन अधिकारी इसके साथ मिला हुआ था और किसने इसकी मदद करी है और किसके, सबके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं। ये बताइए ब्रिजपाल जी, जब इतनी बात आपने बताई, हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया, दो कलेक्टर ने इसके विरुद्ध आदेश पारित कर दिए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या शख्स हो गया जो कानून को दत्ता बता रहा है और खाली करने को तैयार नहीं है? इसके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण आपको नजर आता है, इस पर क्या कहेंगे? ये इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो राजनीतिक संरक्षण है, ये कहता है मैं जेजेपी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं पार्टी में चंदा देता हूं, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है।
और ये रही अधिकारियों की बात, इसमें इतना भ्रष्टाचार फैला है, इतना भ्रष्टाचार फैला है। मैंने कितने डीसीओ के और एडीसी के और डीएमसी के नाम आप लोग गिनवा भी दिए भाई ने, मैं कह रहा हूँ। और ये अगर मेरे को झूठी लग रही है तो मेरे पे कार्रवाई करें अधिकारी सारे, मेरे पास सारे एक एक सबूत है, मैं सारे देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना, आपने 3 डीसी, डिविजनल ऑफिसर और बहुत लोगों पर ये आरोप लगा दिए कि इतनी बड़ी लॉबी, पूरी ब्यूरोक्रेसी लॉबी इसमें शामिल है। बिल्कुल, हाईकोर्ट के जजमेंट की पालना नहीं हो रही है। 2020 में हाईकोर्ट के डबल बेंच ने नोटिस दे देते हैं और उनको अधिकारी रुकवा देते हैं। अब ये बताइए नोटिस की पालना कौन करेगा? हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही इसके हरियाणा के अंदर, तो कानून की पालना कैसे होगी? कानून की पालना ही नहीं हो रही। जब हाईकोर्ट की डबल बेंच और चीफ जस्टिस का फैसले की पालना ये अधिकारी नहीं करवा पाए रहे हैं तो इससे मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये है कि सब कुछ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और ये सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी मैं कई बार लिख चुका हूँ जी, इसमें कार्रवाई करो, ये धर्मशाला की जमीन है। क्योंकि धर्मशाला किसी एक की नहीं होती है। अब जाट धर्मशाला है तो उसमें सभी तरह के जो किसी भी जाति का है उसमें काम अपना ब्याह करता है, शादी करता है और जो प्रोग्राम करता है, ये धर्मशाला की जमीन है। कम से कम धर्मशाला की जमीन तो कब्जा से छुटवाई जाए। रही बात है ये धर्मशाला की जमीन है और धर्मशाला की जमीन के साथ साथ नगर परिषद इसकी मालिक है। जब सरकार अपनी जमीन को नहीं छुटवा सकती तो औरों की क्या मदद करेगी? क्योंकि जब एसडीएम ने भी आदेश दिया है, उन्होंने माना ये नगर परिषद की जमीन है, इसको खाली करवाए, और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजमेंट है उनकी पालना नहीं हो रही है हरियाणा के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये जितने अधिकारी मैंने नाम गिनाए सारे इसमें शामिल है। और हम इसकी सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं और जल्दी जल्दी हाईकोर्ट में हम सीबीआई जांच मांगेंगे, क्योंकि ये थोड़ी जमीन, ये 50 करोड़ की जमीन है और इन्हें गलत तरीके से असेसमेंट तैयार करके फर्जी रजिस्ट्रियां हुई हैं। और इन्हें जब हॉस्पिटल बन रहा था उस टाइम डीसी अंशन सिंह थे और डीसी अंशन सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेटर जारी कर दिया, कार्रवाई नहीं करी और उसने इसकी मदद करी, इसलिए इसने इसका कब्जा करवा दिया। आप बताइए इंद्रपाल जी कि अगर भिवानी की बात करें, नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं भवानी प्रताप, और पूरे नगर परिषद का इस पे क्या रवैया है इस जमीन को लेकर? आपको लगता है कि लोकल विधायक और नगर परिषद भी उनके साथ कोई साठगांठ में है? बिल्कुल, इसको पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जी, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े अधिकारियों से उनसे बात कराता है, अपने आप को जेजेपी का बहुत बड़ा लीडर बताता है। ये कहता है मैं पता नहीं करोड़ों रुपये चंदा वहाँ देता हूँ। कोई अधिकारी, कोई एमएलए, कोई चेयरमैन, सब इससे इतने दबते हैं, जाके डायरेक्ट बात से उन तक बात कराता है जाके जी। तो अधिकारियों की क्या पावर है? मैं तो ये बाबूलाल जी एसडीएम है अपने, इन्होंने इतने दबाव में इतना बढ़िया सुलझाने फैसला दिया, मैं उनकी बहुत बड़ी हिम्मत मानता हूँ। इतना राजनीतिक दबाव इतना होने के बावजूद भी वो इतना सुलझा अधिकारी है, तो इतना सोच समझ के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें कम से कम 6 बार तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से बुला के 10-10 अधिकारियों से जांच करवा के जब ये तो सुलझा हुआ फैसला दिया है जी। ये बताइए, नगर परिषद पे पूछ रहा हूँ, नगर परिषद के चेयरमैन का क्या रवैया इस पे? भाजपा के चेयरमैन है प्रीति भवानी प्रताप, तो उनका क्या रवैया इस पे, उनका क्या मत है? ऐसा उनके पास भी ऊपर से टेलीफोन आता है, एक नोटिस होता है जी, उसके बाद कोई ना कोई ऊपर से ऐसा टेलीफोन आता है, उसके बाद वो कहता भी अपने बस की बात नहीं है, अपनी पावर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन भी दबे हुए हैं? बिल्कुल 100%। अगर नगर पालिका चाहे तो इसमें 2 घंटे में कब्जा ले ले जी। नगर पालिका मौका देती है, एक नोटिस देने के बाद 2 महीने का मौका देती है कि आप इसको स्टे लिया हो, कहीं से और अप्रोच कर लो, कुछ और कर लो, कोर्ट से कर लो। अगर चाहे नगर पालिका एक नोटिस आप दे, एक नोटिस देने के बाद 3रा नोटिस में कब्जा ले सकती है जी। आप बताइए ब्रजपाल जी, आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो अधिकारियों के खिलाफ, पॉलिटिशियन के खिलाफ और पूंजीपतियों के खिलाफ, जो ये लगा लीजिए देश की या दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी जो कहा जाता है, मजबूत लॉबी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन और जितने भी पूंजीपति लोग हैं, तो उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं? हमले भी हुए आप पे? चुनौतियां मेरे पे काफ़ी एफआईआर दर्ज हुई हैं और अभी भी मेरे पे कार्रवाई चल रही है। मैं डिप्टी सीएम को भी कई बार शिकायत दे चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे ऊपर कितनी एफआईआर दर्ज हो रही है आपको पता है? 354 के मुकदमे मेरे पर लगा है, सेस्ट का मुकदमा मेरे पर लगा है, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र का, जो कि मैं हाईकोर्ट से अपने करवा के ले आया हूँ, ठीक है, जो कि उसमें कुछ पाया ही नहीं गया, सारी झूठी पाई गई है। ऐसे का मुकदमा मेरा झूठा पाया गया, इन्हें फर्जी मुकदमे मेरे दर्ज करवाए हैं। लेकिन भगवान सच्चाई के साथ होता है और मैं सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा जब तक ये कार्रवाई सरकार नहीं कर लेगी और जल्दी ही हाई कोर्ट में सीबीआई। ये बताइए ब्रजपाल जी, दबे पांव जब लोगों से लंबा समय हो गया और कोई खबरें नहीं आई, ये खबर लंबे समय बाद आई, तो कहा गया कि भाई ब्रजपाल परमार ने समझौता कर लिया, राजीनामा हो गया, इस प्रकार की खबरें बाजार में चली, तो समझौते के कहाँ से दबाव आपके पास? मेरे पास काफ़ी दबाव है समझौते के, ऊपर से नीचे तक काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं, लेकिन
मेरा एक नियम है, मैंने जो कार्रवाई कर दी वो कभी पीछे हटी नहीं आज तक। ये मैं कभी समझौता मैंने करना सीखा ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में समझौता नाम का शब्द ही नहीं है, और मैं आखिरी दम तक जब तक कार्रवाई नहीं होली मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। या तो सरकार, क्योंकि मेरे को ये पता है कि अधिकारी और जो राजनीतिक लोग इसकी मदद कर रहे हैं, मैं उनको भी हाईकोर्ट में लेके जाऊँगा, सबके खिलाफ सीबीआई जांच करवाऊंगा। क्योंकि 50 करोड़ की ज़मीन है, ये ज़मीन हम ये नहीं करें हमारी है, हम ये करें सरकार की ज़मीन है, नगर परिषद मालिक है इसकी, लेकिन सरकार खुद कर रही है, कब्जा नहीं ले रही है। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, भ्रष्टाचार से, इसमें भ्रष्टाचार इतना हैवी है ऊपर से नीचे तक। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इसका अर्बन लोकल बॉडी का, उसको मैं 50 चिट्ठी लिख चुका हूँ, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या समझें, वो भ्रष्टाचार है। तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है इस सरकार में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। तो हम जल्दी सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं इस मामले को लेकर। तो क्या लगता है कितने समय लोगों के जहन में, क्योंकि ये हाईकोर्ट और ये तारीखें ये तो समझ में आती नहीं, कितना समय लगेगा ये इसमें? देखो हम जल्दी ही, जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो भी राजनेता इसमें शामिल हैं, जल्दी सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं, और हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। कानून अपना काम करेगा, और कानून से आज तक कोई बचा नहीं है, बचेगा नहीं। और देखो कानून की प्रक्रिया थोड़ी सी इंडिया के अंदर लंबी है, लेकिन ये बचने वाला नहीं है। कितने दिन पैसे, अपने पैसे से भ्रष्टाचार करके अधिकारी इसको बचा लेंगे, वो भी हमें, वो आगे और हम पीछे। हम कार्रवाई छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। जो अधिकारी इसकी मदद करेगा सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप बताइए इंद्रपाल जी, आप पर भी किसी प्रकार के दबाव है समझौते हमारे को पास लेकर? समझौता के लेके आदमी का, अफसरों का, बदमाशों का, जितने जो ताकत लगा सकता है सारे दबाव आते हैं, खूब आते हैं। मरवा देंगे, ये करा देंगे, मरना तो एक बार है, डराने से हम थोड़ी मरेंगे यार। तो बिल्ली कुत्ता थोड़ी है जो 2 दिन में मार देगा। लेकिन सरकार बहुत कम टाइम की सरकार है। आने वाले टाइम में सरकार 6 महीने की सरकार है भाई साहब, उसके बाद फिर हमारा ये प्रयास है राजपूत समाज में, हर मोहल्ले में जाके समाज को जागृत करना कि जो राजपूत समाज, तो लोगों का क्या रुख लग रहा है आपको कि लोग ये हमारा राजपूत समाज की जमीन पे इस प्रकार कब्जा, नगर परिषद की जमीन पे? देखो ये शहर, भिवानी शहर राजपूतों ने बसाया जी, लोगों को भ्रमित करता है। कोई पैसे मांग रहा है, मेरा समझौता हो गया, मेरा वो हो गया। समझौता होता तो फिर हम क्यों सीबीआई के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे? समझौता है तो आप भूल जाओ जी। नंबर 2, जो राजनीतिक संरक्षण इसको प्राप्त है, अब वो कह रहे हैं भिवानी से एमपी इलेक्शन लड़ेंगे जी। हम हमारे समाज को जागृत करेंगे कि भी जो इतने बड़े 50 करोड़ की जमीन पर राजपूतों कब्जा कर रखा है, उस आदमी की वो मदद करे है, उसका इलेक्शन में बाईकाट करो, उसके खिलाफत करो, और जगह जगह जाएंगे उसकी खिलाफत करेंगे। इलेक्शन आ जाना है तब जेजेपी की तरफ आपका इशारा? बिल्कुल 100% जेजेपी की तरफ से, जो इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसके इस अस्पताल में आते हैं 4था दिन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे साथियों 2 शख्स जो लगातार भिवानी के अंदर चर्चा में रहते हैं, बृजपाल परमार और इंद्रपाल तंवर जी। इन्होंने पूरी बात बताई, और बहुत बड़ी बात है इतने बड़े अधिकारियों का इस पूरे प्रकरण के अंदर शामिल होना क्या दर्शाता है, क्या ब्यूरोक्रेसी एक पूंजीपति के सामने नतमस्तक है, और कब तक ये जो पूरा मामला है ये निपटेगा। लगातार आपको एनडी न्यूज के माध्यम से खबरें दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर।